हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं और निगमन सूत्र हैं उन्हें हम दिखाएंगे कि कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम संदर्भ 25-26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं। पहले नंबर पर आता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमें न्यूमेरिकल इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर साल आते हैं। इसमें परिभाषा कभी पूछ लेता है इसमें, और वैद्युत रेखाएं इसकी कई परिभाषा पूछेगा या इसके नियम पूछ लेगा इसमें। ठीक है। वैद्युत ध्रुव आगुण न्यूमेरिकल पूछेगा इसके, और वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में कभी पूछ लेता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कर लेना है। ठीक है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्य बल युग्म का आगुण, इसके डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आगे आते हैं, तो इस दोनों को आपको तैयार करना है। इन 5 टॉपिक में आपके पहला, दूसरा और चौथा, 5 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं गॉस का नियम। गॉस के नियम की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग तो 100% आते ही आते हैं। और गॉस के प्रमुख के नियम अनुप्रयोग जिसमें चादर है और अनंत लंबाई की चादर एक है, जिसमें 2 अनुप्रयोग हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो करना है आपको। ठीक है। और वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर इसकी परिभाषा आती है। ठीक है। और वैद्युत ध्रुवों के कारण वैद्युत विभव इसका सिर्फ अक्षीय स्थिति में पूछ जाता है कभी कभी, और निरक्षीय स्थिति में नहीं पूछता इसका। ठीक है। और डेरिवेशन तो आता ही है और न्यूमेरिकल नहीं आते इसके। ठीक है। और है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ये कभी एक दो नंबर में परिभाषा इसकी पूछ लेते हैं, और मात्रक भी। ठीक है। चलते हैं आगे। और यह विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, या न्यूमेरिकल में आ सकता है। ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका डेरिवेशन नहीं आता। और एक और है आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों। ठीक है। और संधारित्र का समायोजन श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में, इनमें से एक तो आता ही आता है हर साल। ठीक है। और आगे है 2 आवेशित चालकों पर ऊर्जा हानि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आना ही आना है इस बार। और इसके जो 5 नंबर के न्यूमेरिकल भी आने के चांस होते हैं इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इसका फॉर्मूला कभी भी एक दो नंबर में पूछ लेता है। ठीक है। चलते हैं। धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध आवेश वाहक की गतिशीलता, इनमें एक ही नंबर की परिभाषा आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध पूछ लेता है कभी भी। ठीक है। ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3-4 सालों से आया नहीं, इस बार आने के चांस इसके। ठीक है। और ओमीय अनोमीय प्रतिरोध, इनमें अंतर पूछ लेता है 1-2 नंबर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे है सेल का विद्युत वाहक बल, इसकी परिभाषा पूछ लेता। हाँ। और है सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये इसमें संबंध 1-2 नंबर पूछता है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। ठीक है। आगे किरचॉफ का नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट है संदर्भ 25-26 के लिए। ठीक है। किरचॉफ का नियम और वेटस्टोन सेतु, इसकी डेरिवेशन तो आती है हर साल, और इसका न्यूमेरिकल आने के चांस है। ठीक है। 5 नंबर वो भी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम तो अनुप्रयोग आते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है ये। और वायु या निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर में पूछ लेता है इसमें। ठीक है। और वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है इस बार तो इसकी। ठीक है। और एक है एम्पियर का परिपत्र नियम, इसका नियम पूछ लेता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। और एम्पियर के परिपत्र नियम के अनुसार ओम के नियम की निष्पत्ति में, ये भी एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन पूछा है। और लॉरेंट बल, इसकी परिभाषा पूछता है 1-2 नंबर में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आए 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच
के बीच चुंबकीय बल पूछता है, ये तो 5 नंबर में आती है इसकी परिभाषा। यह इसके न्यूमेरिकल पूछेगा, ये डेरिवेटिव पूछेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें मतलब 25-26 लिख दो उस पे तो, ठीक है। अब एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर बाह्य आघूर्ण, इसे तो आना ही आना है क्योंकि आता ही है, वॉल्यूम का आघूर्ण, ये इसकी परिभाषा पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी पूछ लेगा, बात पूछा नहीं कभी इसे, ठीक है। अब धारावाही का अमीटर व वोल्टमीटर रूपांतर, इसका ये रूपांतर पूछ लेता है, तो आया नहीं है, फिर भी इसे कर लेना आप, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, जिस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। संदर्भ 25-26 लिख दीजिए इस पर, ठीक है। आगे चलते हैं। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ये भी आ जाता है कभी भी, ठीक है। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। आगे चलते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, डेरिवेशन प्रेरण न्यूमेरिकल दोनों आना है इसके, ठीक है, कर लीजिए दोनों। आगे लॉरेंट बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंध, फैराडे के नियम की उत्पत्ति, फैराडे के दो नियम इस बार आने की चांस है, 2 साल से आए नहीं है वैसे भी, ठीक है, कर लेना से भी। स्वप्रेरकत्व और अन्वय प्रेरकत्व, इसकी परिभाषा पूछता है और इसके गणितीय रूप पूछता है ज्यादातर, तो इसके गणितीय रूप कर लीजिए इसे, ठीक है। अब प्रतिरोध धारा का माध्य या औसत मान, इसका तो न्यूमेरिकल पूछेगा, वो भी एक या 2 नंबर में, ठीक है, न्यूमेरिकल में आ सकता है। प्रतिरोध धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसका ही वर्ग मान मूल मान या औसत मान निकालने को आता है, अब निकाल देना, ठीक है। 1 ने 2 नंबर में आ गए ऑब्जेक्ट में। अब है एल लंबाई की तांबे की क्षण बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, कोणीय संवेग बी, सिद्ध करो कि ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 2-3 साल तो आए नहीं, इस बार इसके आने के चांस हैं, ठीक है। और एलसीआर पर्वत, ये तो हर साल आता है, किसी साइड में देख लो आप उठा के, ये तो हर साल मिलेगा आपको एलसीआर पर्वत, इसलिए इसे कर लीजिए। और एक ट्रांसफार्मर, ये भी आता है, ठीक है। ये 1, 2, 3 टॉपिक ना, ये तो हर साल आते ही आते हैं, ऐसे तो आप 25-26 लिख ही दो उस पर तो, ठीक है। लास्ट है वैद्युत जनित या प्रतिरोध धारा डायनामो, ये कभी पूछ लेता है। चल आगे चलते हैं। ये श्रेणी अनुवादी परिपथ, ये 1 नंबर पूछता है जाने, हाँ विस्थापन धारा 2 नंबर पूछता है, ये परिभाषा पूछेगा या इसकी डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत, हाँ ये भी, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम खींचों को पूछ सकता है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रकाश का परावैद्युत तथा अपवर्तन, ये भाग 2 आ गए यहाँ से हमारा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और दर्पण सूत्र कभी आया नहीं है, फिर भी इसे कर लेना आप। कोणांतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण में अंतर पूछ लेगा, और इसकी परिभाषा 1-2 नंबर में आती है, तो कर लीजिए आप इसे, ठीक है। अब अवतल व उत्तल गोली पृष्ठ से अब अपवर्तन सूत्र इंपॉर्टेंट है ये भी, और लेंस मेकर सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही करना आपको। और पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, और संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन या खगोलीय, हाँ 1, 2, 3, 4, इस 4 में से एक आता है, हर साल ही आता है, लिखा मैंने इंपॉर्टेंट, एक तो आएगा ही आएगा इस बार 25-26 में, ठीक है, कर लीजिए चारों में से एक। और एक खगोलीय अपवर्तित दूरदर्शी या खगोलीय परावर्तित दूरदर्शी, इसका एक चित्र बनाने को आता है, तो इसे भी आप कर लीजिए क्योंकि इसमें चित्र और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो कर लीजिए आप। और आगे चलते हैं। आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी में एक पक्का आएगा है, क्योंकि इसमें भी चित्र है, तो इसमें चित्र बनाने को 100% आता है, तो आप इसे कर लीजिए। तरंगाग्र तथा तरंग के प्रकार, ये 2 या 3 नंबर में इसकी परिभाषा है, और इसके प्रकार पूछेगा, वो आप कर आना, ठीक है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहीं पूछा नहीं है वैसे तो, कर लेना आप, ठीक है। तरंग के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी, या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो। और हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप करना ही करना है आपको, ये तो। आगे चलते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण की शर्तें, ये पूछ लेता है कभी कभी, इसे कर लेना। और यंग का द्विक छिद्र, ये पूछा नहीं है, फिर भी इसे आप कर लेना, ठीक है। अब
फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये इसका फॉर्मूला सिद्ध करने को आएगा, ये इसके न्यूमेरिकल पूछ लेगा फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन व उसके प्रयोग, ठीक है। आगे चलते हैं। एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या, ये भी आता है, कभी कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप करना है, ठीक है। अब प्रकाश ध्रुवण पूछ लेता है कभी भी, तो मेलस का नियम, ठीक है। विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये पूछ लेता है। हाँ, आइंस्टीन की समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछ लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट संदर्भ 25-26 के लिए, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ये तो पूछा किसी साइड में आप उठा के देख लीजिए, ये ना मिले तो बात की बात है इसमें। और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ये भी आता ही है। ये 4 परिभाषाएं, रदरफोर्ड अल्फा का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल व कमियां, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें तो एक आने ही आना है, इन 4 टॉपिक में एक तो आने ही आना है, समझो 25-26 के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नाभिक के आकार या आकृति व घनत्व, इसकी परिभाषा पूछ लेगा, नाभिक की बल की परिभाषा पूछ लेगा, या नाभिक के आकार की, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक पूछेगा, या युग्म उत्पादक या युग्म विनाश, ये 2 नंबर पूछता है, इसे कर लीजिए, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति या बंधन ऊर्जा, ये तो आता ही आता है, ये तो पूछा है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ये तो कर लेना। समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें अंतर पूछेगा तो आप इसकी परिभाषा लिख के आ सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, इसकी परिभाषा पूछेगा। ये 2 टॉपिक हैं, इनमें तो एक तो आने ही आना है, और हर साल आता है, किसी साइड कोई सा साइड उठा कर देख लीजिए, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा और नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन के में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड और आ गया, ऊर्जा बैंड के आधार पर दो ठोस, चालक, अचालक और चालक का वर्णन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 25-26 के लिए, इनमें से एक आना ही आना है इस बार भी, ठीक है। कोई साइड उठा के देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अर्धचालक के प्रकार पीएन संधि डायोड, और पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये भी आता ही है, 26 पे ही टिक लगा देना आप, ठीक है। आगे अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति, इसका चित्र बनाने को आता है, देख लेना आप फिर भी। नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और आपको इस जो भी क्वेश्चन है इनकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं इन क्वेश्चनों पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है।